और अब आज के एक एक्सपोजे पर भी हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रोज कुछ नया घटित हो जाता है, रोज एक नया एंगल, एक नई कड़ी जुड़ जाती है और रोज पता चलता है कि राम भक्ति का मुखौटा ओढ़कर चढ़ाकर किस तरह की घटिया से घटिया हरकत की जा रही है। तो जैसे ये सब ही काफी नहीं था, एक न्यूज चैनल ने एक्सपोजे किया, उन्होंने एक अंडर कवर ऑपरेशन किया और उस अंडर कवर ऑपरेशन से पहले एक राम मंदिर ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है और वो आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा, उसका दरवाजा जब से चोरी पकड़ी गई, मीडिया के हमारे साथी लगातार खटखटा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं अंदर आने दीजिए, देखने दीजिए, बात करने दीजिए, अरे लोकतंत्र है, अरे हमें भी पता चले अंदर क्या चल रहा है। और वो फाटक बंद कर दिया जाता है, कोई बात नहीं कर सकता, कोई मिल नहीं सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो ये अंडर कवर ऑपरेशन होता है जिसमें एक न्यूज चैनल की टीम के कुछ लोग दानकर्ता बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो सोना चांदी देने के लिए आए हैं, और लो एंड बिहोल्ड जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है, ये सोने का जो जादू है, जो धन की माया है, उससे दरवाजा तुरंत खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। और प्रद्युम्न नाम का एक व्यक्ति निकलकर आता है और कहता है देखिए मैं तो बाबूजी यानी कि चंपत राय का बहुत सगा हूं, बहुत खास हूं, और आप अपना दान दे दीजिए, यहीं चंपत राय जी अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, जैसी मीटिंग खत्म होगी आपकी मुलाकात करा दी जाएगी। चलिए मुलाकात तक भी ठीक था, वैसे तो चंपत राय जी निकलकर नहीं आ रहे हैं बाहर, पर दान के नाम पर आ जाते हैं, दान से उनका बहुत कुछ खासा लगाव दिखाई दे रहा है। पर साथ में यह भी कहा जाता है कि आप जो सोना चांदी लेकर आ रहे हैं, अगर आप सीसीटीवी कैमरे से बचकर आना चाहते हैं, यानी कि ऐसे रास्ते से आपको लेकर आए जिससे कि वो सीसीटीवी कैमरे में ना आ पाए, कैप्चर ना हो पाए, तो इसकी भी व्यवस्था हो सकती है। आप सोचिए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। और फिर उन दानकर्ताओं से एक एफिडेविट साइन करवाया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आप जो भी दान दे रहे हैं, दान देने के बाद आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, और ट्रस्ट जैसे चाहे इसका उपयोग करेगा, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। वो ट्रस्ट दान पेटी में डालेगा या ट्रस्ट के मेंबर अपनी झोली भरेंगे, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। और एक कमाल की बात देखिए, आप चाहे 1 ग्राम सोना दें, 100 ग्राम दें या 100 किलो सोना दे दें, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं था, ये मैं बता रही हूं, कितना भी सोना दे दें, कितना भी दान दे दें, उसकी कोई रसीद नहीं मांगी जाएगी कि आप इतना किलो सोना लाए कहां से, ये आपने शो किया है, इनकम टैक्स दिया है, ये कहां से आया, कोई रसीद है आपके पास, कोई नहीं पूछ रहा है। टेबल के नीचे से आप कितना भी सोना चांदी दान में देते जाइए, चंपत राय जी तक पहुंच जाएगा। तो बार बार ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग चंपत राय के पास सीधा पहुंचता है, चंपत राय दान दिया जाता है, चंपत राय सर्वा है, चंपत राय करता धरता है, बोल रहे हैं। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, किसकी जवाबदेही तय होगी? मुझे तो लगता है संत कबीरदास ने जब ये कहा था कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, उसका भावार्थ क्या था? वो राम नाम की अपरंपार महिमा का वर्णन कर रहे थे, जैसा कि मैंने भी किया इस प्रेस वार्ता की शुरुआत में कि राम का नाम लीजिए आपकी नैया पार हो जाएगी। तो राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब भावार्थ को लात मारकर शब्दशः चरितार्थ किया जाएगा इस देश में, राम के नाम पर ऐसी लूट मचेगी और उसको मचाने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले ऐसे धर्मद्रोही आएंगे जो कहेंगे राम नाम अपना जपना और पराया माल अपना। तो यही हो रहा है। मोहब्बत करते हैं आप? मैं चित्रा से मोहब्बत उसकी शकल ना देखूं, वो भ्रष्ट हिंदुज्म के नाम पे कलंक है, महिला समाज के लिए कलंक है। वो पैदा हुई, पत्रकार है, वो पत्रकार नहीं है, पत्तल चाट है चित्रा त्रिपाठी। हाँ, अब मैं आपके चैनल के मार्फत श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा, एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आप रामलला का दर्शन भी करें, अयोध्या जाए, हनुमानगढ़ी जाए, आपको जाना चाहिए। अभी इन जालिमों के सीने पे सांप लौटने लगेगा, मोहन भगवतवा पगला जाएगा। जो यहाँ का बनवा रखा है
सोने की लंका झंडेवाल में वालान में केशव पुंज नाम की तरह बढ़िया। वो मंदिर के चढ़ावे के पैसे से लूटे हुए पैसे से बना। राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं। मैं राम भक्त, ये सब राम भक्त हैं, रामद्रोही है। आप है रामद्रोही बोले। ये रावण भी आया था भगवा वस्त्र पहन करके, टीका उका लगा करके सीता मैया का अपहरण किया था। सर तथ्य पे बात कीजिए ना। तथ्य क्या? चंपत राय का इस्तीफा हुआ ना। चंपत राय को जूते जूते काटे, इसको जेल भेजिए, आजीवन कारावास हो। इस्तीफा तो हो गया, सजा तो हो गया, आपका कौन सी सजा? आज जो उसमें आया है सीईओ बनाया गया है मंदिर ट्रस्ट का, वो 122 करोड़ का घोटालेबाज अभी उसमें कोई भी क्लीन चिट नहीं तो कि नहीं। ये चोर चाई बलात्कारी छीनरे भाजपा में ही क्यों पाए जाते? अरे आप क्यों फालतू बात बोल? मैं आपको जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप लोग दीजिए। आप देशवासियों से कई सवाल कि अगर आप प्रभु राम को मानते हैं, योगी राज कृष्ण को मानते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, तो इन भाजपाई लुच्चे लफंगे छीनरों का विरोध कीजिए और सड़क पर उतरिए, इनके खिलाफ जो है बगावत का बिगुल फूकिए। कार्रवाई नहीं होती तब आपकी नाराजगी। आप मुझे बताइए, जिस पंडित नेहरू के बारे में अनाथ शनाथ बन रहे थे, और कौन सा देश गए हैं ये? इंडोनेशिया का जो वहां राष्ट्रपति था, वो शुरू में क्या पंडित नेहरू से शुरुआत किया। इनकी तो जो है पतलून गिली हो गई देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू की। तो मोदी का भी सब पूजा करता है इसमें। कौन पूजा करता है? अंधभक्त छीनरे करते होंगे, चाटुकार करते आप होंगे। भी करते होंगे। मैं उसकी पूजा उजा नहीं करता हूँ। डर नहीं लगता मोदी साहब को? मैं तो फूकता हूँ ऐसे पीएम के ऊपर, जो राम का नहीं हुआ किसी का नहीं है। राम भक्त आपको माफ नहीं करेंगे। राम भक्त हमसे बड़ा कौन है? हनुमान जी के तरस होता। हनुमान जी कोई नचा रहे हैं, सब बताइए। हाई तुम्हारे बिहार का है, क्या नाम है उसका? नवीन, बीजेपी अध्यक्ष है वो। नितिन नवीन, ये नचा रहा है बालक को हनुमान को बना करके। अब देश का प्रधानमंत्री या जो है पतंग में हनुमान जी को उड़ा रहा है। आप बताइए, पवन सूद का, सब धर्मों का तो अपमान कर रहे हैं। पवन खेरा जी भी गए अयोध्या। जाना चाहिए कांग्रेसियों को, इनको जाना चाहिए। अनुपम खेर गया है, माफ कीजिए। अब कह रहे हैं कि दोषी तो पकड़े जाएंगे। अनुपम खेर, टकला, ये टकला जो है इंटरनेशनल ब्रांड का है, ये जान लीजिए। तो क्या चुनाव है, इस वजह से राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती क्यों हुई? ये भाई साहब डकैती तो हुई है। ये भाई विधायक एमपी खरीदने हैं, पार्टियों को तोड़ना है, बहुमत हासिल करनी है। आप बताइए 362 के पार जाना है तो राम मंदिर लूटा जाएगा, बद्री आश्रम लूटा जाएगा, बद्रीनाथ आश्रम धाम को लूटेंगे, केदारनाथ को लूटेंगे, काशी विश्वनाथ को लूटेंगे। हिंदुओं के आस्था के साथ ही सब बलात्कार करेंगे। मंदिर उन्होंने बनाया और उनके बाप के पैसे बना है नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत के। ये हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं ने चंदा दिया है। 80 करोड़ हिंदू, 80-85 करोड़ हिंदुओं ने, कौन से घर से नहीं आया? लेकिन सर आरोपी तो पकड़े ही जा रहे हैं। आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं, वो छोटी छोटी मछलियां मगरमच्छ तो आराम कर रहे हैं। मोहन भागवत को उठा लीजिए, नरेंद्र मोदी को उठा लीजिए, अमित शाह को उठा लीजिए, अभी पोल पट्टी। और कांग्रेस की सरकार बनी तो ये सब जाएंगे जेल। मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी से बड़ा शिव भक्त कोई हो ही नहीं सकता।